डेट लेके आया हूँ। आज मन जहाँ एक और खुशियों से भरा हुआ है। आप लोग को बार बार शिकायत रहती है कि मनोज वर्मा हमेशा किसी न किसी की चुगली करता रहता है। क्यों करता था ये भी बताया। अब आज की बात आप पहले ध्यान से सुने, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मैंने पूर्व में कहा था कि 2-4 बैठक होंगी, उसके बाद आपका काम निपटारा हो जाएगा, जो 15 अगस्त को हुआ था। बैठक हुई थी एक विभाग का परसों, उसमें से क्लियर हो गया और एक आने वाले 1-2 दिनों में दूसरे चरण का जो है उसमें आपका क्लियर होने की पूर्ण संभावना है। पूर्ण संभावना ही नहीं, विश्वास है कि हो जाएगा। इस बीच देख रहा हूं कि हमारे संघ के बहुत सारे पदधारक पूर्ण जो मृत अवस्था में थे, अब तक मृत थे, बीच में कभी कभार जागते थे, पुनः जागृत हो रहे हैं, पुनर्जीवित हो रहे हैं। तो वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, आप लोग करिएगा कुछ नहीं, 10 दिन 5 दिन नौटंकी कीजिएगा, उसके बाद फिर अपने घर पे वापस पहुंच जाइएगा। आप लोगों की नौटंकी बहुत देख ली, इतना दिन आपने बर्दाश्त किया ना, 10 से 12 दिन आप इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी आपकी बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और लोग आएंगे भी नहीं। लेकिन मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी तक मृत अवस्था में थे ना, तो जागृत होने का, डायरेक्ट मृत से जागृत होकर आप एक्टिव नहीं हो जाइए, थोड़ा सा अर्ध मूर्छित अवस्था में रहिए, ताकि प्राण आने पे ज़्यादा अकबकाहट ना हो। सबको पहचानिए। मैं आप पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों से सादर अनुरोध है, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 10 से 12 दिन के अंदर सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। उतना समय भी नहीं लगेगा, उतना समय भी नहीं लगेगा। केवल एक बैठक की इंतजार है, वो कंडक्ट होता है, उसके बाद आपके आंखों के सामने आ जाएगा। कुछ लोग ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल ये बता रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। विभाग के किसी भी कोने में ऐसी कोई बत्ती नहीं है कि जिसमें जो जलेगी और बुझेगी। वो जलने बुझने वाला काम है ना, केवल दमकल विभाग में और मेडिकल में होता है, यानी ऑपरेशन थिएटर में। तो इसलिए लोगों को बरगलाने वाले बहुत सारे बातें करते हैं। तो वैसे मेरा उद्देश्य रहता है कि साथी बरगलाए नहीं जाए, उनको कोई ठगे नहीं। मैं सभी जितने भी पदधारक हैं उनके बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया है कि आप लोग इतने दिन तक थे ना, मृत अवस्था में थे, तो अब मृत अवस्था से जाग गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी अर्धमूर्छित अवस्था में 10 से 12 दिन रहे। और वैसे सभी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ, जितने भी सांख्यिकी में हैं, 10-12 दिन आप बर्दाश्त करें। और आज और कुछ खोल देता हूँ, आज कुछ बातें और बढ़ा देता हूँ जो नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नौटंकी देखकर बताने के लिए विवश होना पड़ रहा है। नहीं बतानी चाहिए थी, किसी भी कीमत पर नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करूँ। देखता हूँ तो इधर से भी बिगड़ता है, उधर से भी बिगड़ता है, तो बताना उचित समझता हूँ। लोग कहते हैं, तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि कैबिनेट में नहीं हुआ तो नोडल पदाधिकारी, कैबिनेट से 138 का सांख्यिकी का हुआ है, वो आपके पदाधिकारी हैं, हमारे सीनियर होंगे, ये होंगे, वो होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका विभिन्न विभागों में समायोजन हुआ है, तो विभिन्न विभागों में आपको सांख्यिकी विभाग से कुछ लेना देना नहीं। 2, 4, 10, 100 होंगे तो उससे आपका कुछ लेना देना नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ज़्यादातर लोगों का भू राजस्व, भूमि सुधार और योजना विकास विभाग में हुआ है। ज़्यादातर मतलब कि 75 मोर देन 75% इसी में उनको समायोजित किया गया। ये जानकारियाँ देना तो उचित नहीं होता था, लेकिन देख रहा हूँ जब ऐसी बातें हैं तो
आपको बताना ज़्यादा उचित समझता हूँ। कुछ पशुपालन में भी है, जल संसाधन में भी है, हम लोगों के बीच के लोग तो और भी सब बहुत सारे विभागों में है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने बोला ना, योजना विकास, भूमि सुधार और एक राजस्व विभाग, ये 3 विभाग में ज़्यादातर है, ज़्यादा लोगों का हुआ है। किसी के बहकावे में ना रहे। अंत समय है, अंत समय है, अंत भला तो सब भला। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वैसे लोगों जिसको आप आजमा चुके हैं उसको आज दोबारा आजमाने की कोशिश ना करें। केवल 10 से 12 दिन मैं कह रहा हूँ, तो 10 से 12 दिन, उसके बाद जिसको जो करना है ना करने के लिए स्वतंत्र है, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। 10 से 12 दिन आप इंतजार कर लें, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। 10 से 12 दिन तो समय लगेगा ही नहीं। अगर सब कुछ सही रहा तो इसी हफ्ते लग सकता है, और अगर इस हफ्ते नहीं हुआ, आज भी बात हुई, आज भी गया था, तो जो बातें हुई वो काफ़ी स्पष्ट है और मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। अगर जिनको भरोसा नहीं तो मैं खुलेआम बोलता हूँ, खुलेआम चैलेंज देता हूँ कि धोखाधड़ी ना कर, जाकर मैंने जो कहा उसकी बात का सत्यता का पता लगाएं। किसी बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग तो पदधारक है ना, बैठक करके लोगों को बुलाकर झूठ मूठ का उनका पैसा खर्च करने से क्या फायदा। आप लोग जाइए और अपने स्तर से पता कीजिए। आप पद